यार देखो, लिवरपूल को ट्रांसफर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आई थिंक इस अगले पिछले कुछ सीजन का ये सबसे ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि हमको बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स की जरूरत है, और हमको मिडफील्ड में सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ नाम जरूर लिंक हुए हैं, तो आप एलेक्सिस मैकलिस्टर का नाम सुनते हो ब्राइटन से, आप उगार्ते का नाम सुनते हो स्पोर्टिंग से। एंड एक चीज तो एफएसजी के बारे में, लिवरपूल के बारे में तय है कि हम वी लुक फॉर डेटा। बहुत ही डेटा ड्रिवन क्लब है, और डेटा और फाइनेंस बैलेंस शीट ड्रिवन क्लब है। तो बैलेंस शीट के बारे में तो बात आज नहीं करने वाले, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेटा। एंड आज आज बात करेंगे यार कुछ प्लेयर्स के बारे में जो लिवरपूल से लिंक्ड हैं। क्या वो सूट करते हैं, क्या वो सूट नहीं करते हैं? अगर हम उनको देख रहे हैं तो हम उनको क्यों देख रहे हैं, और अगर हम उनको टारगेट कर रहे हैं तो कौन से क्वालिटीज के लिए टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले आई वॉन्ट टू वेलकम सारांश। सारांश भाई ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, डेटा साइंटिस्ट हैं सारांश। भाई। हेलो हेलो हेलो। तो आपने सारांश को जरूर देखा होगा बाबा के वीडियो में और दक्ष के वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके बाबा के का भी चैनल और दक्ष का भी चैनल चेक कर सकते हो। सारांश इज अ डेटा साइंटिस्ट, उनका खुद का एक फुटबॉल चैनल है एनालिसिस के ऊपर। द चैनल इज कॉल्ड पोएटिक स्केल्स। तो सबसे पहला काम आपको करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप जाइए और सब्सक्राइब करिए और वापस आइए और बात सुनते हैं। सारांश, हाउ आर यू डूइंग ब्रदर? आई एम डूइंग गुड भाई। आप बताओ। अभी तो लेकिन हाँ, एज अ चेल्सी फैन आई एम नॉट डूइंग गुड। ये मैंने नहीं बोला कि सारांश इज अ चेल्सी फैन, बट आई थिंक डज द डेटा लुक गुड फॉर नेक्स्ट सीजन? सो चेल्सी का डेटा यार, निधि भाई, मुझे तो अभी मैंने इतना मैंने देखा नहीं है, क्योंकि हम्म। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद चेल्सी। तो हम्म। मैंने अभी शायद, मतलब, मेरा काम कहीं और शिफ्ट हो गया, तो मैंने सोचा कि यार अभी नहीं देखता। लेकिन हाँ, मैंने एक वीडियो पे काम करना है जिसमें मॉरिसियो पोचेटिनो के कुछ पुराने डेटा लेके और हम्म। कुछ नए अपने चेल्सी के जो डेटा लेके दोनों को कंपेयर करके कौन फिट बैठ सकता है वगैरह वगैरह, एक मैनेजर एनालिसिस करनी है। बिल्कुल। क्या बैठ सकता है फिट, क्या लेके आ सकता है पोचेटिनो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आफ्टर दैट, लिवरपूल का डेटा के बारे में बात करें तो वो अभी हम बात करेंगे उसमें। उस पर तो बिल्कुल बात लेकिन करेंगे। एक चीज़ है लिवरपूल का। जैसे अभी मैं आपको एक ग्राफ पे भी दिखाऊंगा। एक होती है मैट्रिक पीपीडीए, हम्म। पासिस पर डिफेंसिव एक्शन, मतलब प्रेशर मेजरिंग मैट्रिक होती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता दूं क्या होती है कि जैसे आपने बॉल लेके गए एंड अटैकिंग थर्ड में उनके पास पहुंच गए, लेकिन आपने वहाँ बॉल लूज कर दिया आपके प्लेयर ने। तो आप कितने पास अलाउ करते हो उनको बॉल वापस छीनने, कोई डिफेंसिव एक्शन वापस करने में। हम्म। डिफेंसिव एक्शन इंक्लूड्स क्या कहते हैं, चेजिंग द बॉल, या फिर कोई टैकल, फाउल, इंटरसेप्शन वगैरह वगैरह। तो ये सब कैसे एक्ट करते हो, इन सब ये चारों में से कुछ भी एक्ट करने में कितना पास आप उनको अलाउ करते हो। तो ये जितना कम नंबर रहेगा आपकी प्रेसिंग प्रेसिंग ज़्यादा हाई रहेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है कि जैसे अब लीड्स की भी बहुत हाई रहती है, और हम्म। वो शायद फर्स्ट या सेकंड ही आते हैं हर बार इस मैट्रिक में। बट इसके लिए और तोड़ने के लिए एक होती है बिल्ड डिस्ट्रप्शन रेट, हम्म। बिल्डअप डिस्क्रिप्शन रेट। तो उस वो मैट्रिक थोड़ी एडवांस मैट्रिक होती है, इतना जल्दी मिलती नहीं है किसी वेबसाइट पे। तो उसके लिए आपको डेटा खरीदना पड़ता है। तो हाँ, अगर हम पीपीडी को खाली देखें तो वहाँ पर वो रैंक काफ़ी गिरी है सीजन लिवरपूल की, विच ऑल्सो शोज इन दैट गेम लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी वाला, जो सेकंड लेग वाला हुआ था प्रीमियर लीग में। वो प्रेस ही नहीं कर पा रहे थे आगे जाके। तो दिस हम्म। शोज की विजुअली एंड डेटा 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 के थ्रू भी कि लिवरपूल को नई मिडफील्ड चाहिए, क्योंकि रीजन प्रेसिंग क्लॉप से ही आई है, मतलब मोस्टली राइट। क्लॉप से ही आई है। मतलब हमने जो टर्म ये सुना है क्लॉप के थ्रू ही सुना है, क्लॉप के गेम की वजह से ही सुना है। तो दिस शोज की जो तीन की मिडफील्ड है, फेबिनो को ड्रॉप करना, जो गेम का ड्रॉप हो गया, उसका मतलब फॉर्म ड्रॉप हो गया है। हेंडरसन अब ट्रेंड को सपोर्ट नहीं दे पाता। हम्म। थियागो इंजर्ड रहता है। आर्थर इंजर्ड रहता है। लेफ्ट साइड पे तो कोई मुझे लगता ही नहीं अभी तक कोई एक प्रॉपर सेट हो पाया है। जो रेगुलर गेम खेले वो आया है कोई। तो दिस शोज की लिवरपूल को कुछ नया नए मतलब रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर फिर पैसे आ जाते हैं कि वहाँ पर वो स्पेंड नहीं करना चाहते। तो वो बात भी यार है। एब्सोल्युटली यार सारांश, बिफोर गेटिंग इनटू द डिस्कशन, और हम आज बाय द वे बात करने वाले हैं मैनुअल उगार्ते और एलेक्सिस मैकलिस्टर के बारे में। ये दो प्लेयर्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। ये दो प्लेयर्स काफी लिंक्ड है, और भी काफी प्लेयर्स लिंक्ड हैं, बट अगर हम सारे प्लेयर्स की का डिटेल एनालिसिस करने लगे तो नेटफ्लिक्स की सीरीज बनानी पड़ेगी, और आप लोग नहीं देख पाओगे। ठीक। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ये कर देंगे। मतलब यही शो किया है मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाई है। हम्म। एंड मोस्टली देखो, उगाटे एक सीडीएम है नेचुरल।
राइट। एंड मैकेलिस्टर एक नंबर 8 है सेंटर मिड। तो मोस्टली हम फेबिनो से कंपेयर करेंगे उगाटे को, एंड वो क्या नाम है, हेंडरसन एंड कीटा से कंपेयर करेंगे आपके मैकेलिस्टर को। मैकेलिस्टर। लेकिन यहाँ पर मैं थियागो से भी करूँगा क्योंकि वो सबसे क्रिएटिव प्लेयर उन चारों में सबसे क्रिएटिव प्लेयर इज थियागो। तो थियागो कितना करेक्ट। क्रिएशन लेके आते हैं एंड कितना डिफेंसिवली वर्क लेके आते हैं, एंड ऑल्सो नंबर 8 वाला जितने भी मैट्रिक है, सेंटर मिड की मैट्रिक तो जो भी होती है, प्रोग्रेसिव पासिस, प्रोग्रेसिव, मैं बाकी राइट। डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी की मैट्रिक्स है। तो वो हम उससे कंपेयर करें, मतलब जो अवेलेबल डेटा है, जो फ्री सोर्स डेटा अभी है हमारे पास, तो उसी में कंपेयर कर पाऊंगा। तो उससे मैंने कंपेरिजन करके, एंड ऑल्सो लिवरपूल की जो मैंने डेटा लिया है वो इस साल का नहीं लिया है, पिछले साल का लिया है, बिकॉज ऑफ द सबसे मतलब एफिशिएंट रहे थे, मतलब 1 पॉइंट से वो पीछे रह गए थे, एंड एफिशिएंट थे काफ़ी। और ये 4 प्लेयर मतलब एक बार और रह गए थे पिछले बार जब वो सिटी ने 100 पॉइंट्स किए थे, लेकिन करेक्ट। उसमें शायद मेरे ख्याल से थियागो नहीं था, आई मे नहीं बी नहीं, रॉन्ग। थियागो नहीं था। नहीं था ना, थियागो नहीं था। तो और हाँ, सबसे हाँ, प्रीमियर लीग का ही डेटा लिया है मैंने, कोई और ताकि श्योर। हम एक वो वाला मैट्रिक रहे, मतलब श्योर। एक सिस्टम वाला वो रहे। तो यही किया है मैंने उसमें। एंड ऑल्सो देर इज इवेंट इवेंट डेटा, वो इवेंट डेटा मैं आपको लोग बता दूँ सब कि क्या होता है। अ, अ, जैसे एक पिच है, आप पिच देख रहे हो, तो जो जहाँ से थ्रो इन लेते हैं वो वाली जो लाइन होती है पूरी की पूरी, जहाँ से वो अपना लाइन्समैन भागता है, दिस इज हम्म। एक्स एक्सिस। एंड आपका जो दूसरा वाला जो गोल किक के पीछे वाली लाइन होती है, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये होगी, और जो सेंटर से हम किक ऑफ लेते हैं वो हो गया बॉल का 50-50 कोऑर्डिनेट। एक्स एंड वाई को हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सब अगर किसी को अभी पढ़ रहा हो 11th 12th में हो तो अच्छे से समझ पाएगा। बाकी हाँ, तो ये हो गया बेसिक। लेकिन आप कोई अब पिच जब गेम चालू हो गया तो एक सपोज करो राइट बैक एंड सेंटर मिड, राइट बैक ने सेंटर मतलब ट्रेंट ने हैंडरसन को पास दिया सेंटर मिड को, वो कहीं ना कहीं किसी भी पिच पे होंगे। तो X1 Y1 राइट बैक का एंड X2 Y2 आपके हैंडरसन का, तो वो एक इवेंट हो गया, एक पास हो इज एन इवेंट। ऐसी करोड़ों इवेंट होते हैं गेम में, हम देखने बैठेंगे तो टैकल होता है, इंटरसेप्शन होता है, ब्लॉक होता है, शॉट्स होता है। तो ये बहुत सारे इवेंट हो गए, ये हो गया इवेंट डेटा। 90 मिनट्स का पूरा आता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एंड वो बॉल कहाँ एंड हुई वो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और किसने किया कैसे किया वो भी होता है। एंड ये होता है इवेंट डेटा। लेकिन अब बाकी ये तो 2 प्लेयर की बात करी मैंने, एक राइट बैक हम्म। एक सेंटर मिड की, बाकी के 30 प्लेयर कहाँ थे? दिस इज ट्रैकिंग डेटा जो मोस्टली नहीं मिलता आसानी से। एंड स्टैट बॉम्ब जो क्या कहते हैं, अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है चीज़ की, मतलब डेटा साइंस में है या फिर कंप्यूटर साइंस का कोई स्टूडेंट है, तो किसी को प्रैक्टिस करनी है, पाइथन आती हो, तो स्टैट्स बॉम्ब एक फ्री डेटा प्रोवाइड करती है। एंड उसमें मैं आपको लीग्स बता दूँ, 2005 से लेकर 2019 ला लीगा का डेटा है, मतलब मेसी जितना खेला है उतना का डेटा है, फ्री ट्रैकिंग डेटा भी मिलेगा आपको। 2004 का जो इनविंसिबल सीजन था आर्सेनल का, वो पूरा डेटा है, पूरा प्रीमियर लीग का डेटा। वर्ल्ड कप का 2022-18 में भी शायद 14 भी, एंड यूरो का 2020 वाला डेटा, एंड आईएसएल का 2020 जो ये वाला सीजन नहीं पिछले वाला सीजन था 21 हम्म। 22 वो वाला भी डेटा है। तो काफ़ी फ्री डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्या कहते हैं, स्टैट्स प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर आप ऑफ द बॉल कैसी मूवमेंट होती है टीम्स की, प्लेयर की, कैसे वो, जैसे आप मुलर को देखते हो, मुलर मेरे लिए मुलर बेस्ट, मतलब मेरा फेवरेट प्लेयर है। बिकॉज मुलर जो स्पेस क्रिएट करता है, और क्रिएशन के बाद मतलब कितना इजीली, देखा होगा 7-1 वाले मैच आप उठा के देख लो, 7-1 जो ब्राज़ील वर्सेस जर्मनी हुआ था, वहाँ पर उसने राइट मिड खेला था, लेकिन कितना इजीली सबके लिए बनाया था। अपना पूरा करियर ही उसने स्पेस क्रिएशन की वजह से बनाया है। एंड ऑल्सो हाँ, ही इज एफिशिएंट ऑन द बॉल ऑल्सो, की शूटिंग वगैरह में भी अच्छा है, काफ़ी सिंपल खेलता है और अभी तक खेल रहा है, तो कुछ है उसमें जो मुलर में है। तो बिल्कुल। ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि मुलर कैसे खेलता है, ऑफ द बॉल मूवमेंट कैसी होती है, कैसे लोगों की स्पेस बनाता है, एंड प्रेसिंग आप देख सकते हो कैसी होती है। जो ऑफ द बॉल मूवमेंट्स हम कर सकते हैं, स्टैट जोन के डेटा जो ट्रैकिंग डेटा है उससे प्रैक्टिस करना है, जो मैं शायद आने वाले 1 महीने में डालूंगा। दक्ष से भी बात हुई है, तो हम उसमें ही वॉज एक्साइटेड कि आर्सेनल वाला सीजन हम देखेंगे कैसे खेली बिल्कुल। आर्सेनल। तो वहाँ पर हाँ, तब मैं देखता नहीं था कोई फुटबॉल, मैंने फुटबॉल 2009 से देखना स्टार्ट किया जब, और मेरा पहला मैच था वो बार्सिलोना वर्सेस यूनाइटेड का 2-0 वाला, हम्म। जब वो मेसी ने हेडर मारा था एवेंडर सार के साइड से। तो वो मेरा पहला मैच था। उसके बाद मैंने 1.5 साल लगाया कोई टीम को फॉर्म, कोई फेवरेट टीम चूज़ करने में। चेल्सी का डिफेंस मुझे बहुत अच्छा लगा तब से, तो 10 से 11 से मैंने 10-11 से मैंने देखना स्टार्ट किया है।
मतलब चेल्सी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन तब मैं 12th वगैरह में था तो ज़्यादा देखने को मिलता नहीं था 10th ले में था तो यही होता था। बिल्कुल बिल्कुल। और यार जस्ट टू समराइज बिफोर हम उगारते और मैकेलिस्टर के ऊपर जाते हैं, तो बेसिकली कुछ हम्म टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज किए हैं तो आप होपफुली समझ गए हैं। तो जो साइड हम्म लाइन होती है जहाँ पे आपके लाइंसमैन होते हैं उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो गोलकीपर के जस्ट पीछे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये ग्राफ की बात हो रही है। सेंटर पॉइंट जहां से किक ऑफ होता है उसको बोलते हैं 50-50 कोऑर्डिनेट, यानी कि एकदम बीच वाली जगह। और इवेंट डेटा सारांश ने समझाया। सारांश, लेट्स गेट स्टार्टेड यार। उगारते एंड मैकेलिस्टर, हाँ, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दे मतलब डेटा से और एनालिसिस थ्रू तो दे बोथ कैन फिट। हम्म उगाटे थोड़ा पीछे इसलिए है उस डेटा में क्योंकि यू नो ही इज कमिंग फ्रॉम स्पोर्टिंग, और लिवरपूल के मिडफील्ड से कंपेयर करें तो भाई लिवरपूल पे सबसे ज़्यादा वो होती है, हम्म क्या नाम है, पोजीशन होती है। राइट। और अब मैं पीपीटी अगर शेयर करूं तो स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है यार। बहुत ओके मेहनत की है सारांश ने, तो पोएटिक स्केल्स को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लेट्स गेट स्टार्टेड यार। ओके। सो यहाँ पर कंटेंट्स में हमने बोला है कि उगाटे एंड मैकेलिस्टर थोड़ी डिटेल बताइए क्या है, वो क्या लेके आ सकते हैं यूजिंग इवेंट डेटा। तो इवेंट डेटा में लेटेस्ट मैचेस होंगे वो मैंने इसका इवेंट डेटा यूज़ किया है। और 3 पीडीएफ हैं वो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस चीज़ में बिल्कुल कि लिवरपूल कैसे खेलती है एंड नीडेड फॉर लिवरपूल मिडफील्ड एंड देन कंपैरिजन विद मिडफील्डर्स। बिल्कुल। तो ये बस ये कहते कट आउट है। तो उगाटे की मतलब ट्रांसफर वैल्यू जानने के लिए जो करंट चल रही है 25 मिलियन का बिक रहा है एंड 2 पोजीशन खेलता है एंड 22 ईयर्स का एज का है। एंड सेम गोज यहाँ मैकेलिस्टर का 24, 3 पोजीशन खेल सकता है बट मेन पोजीशन सेंटर मिडफील्ड है। 42 मिलियन का भी ट्रांसफर मार्केट है, जो वैल्यू है इसका। तो ओके तो व्हाट उगाटे कैन ब्रिंग। सो पहले मैं उगाटे के बारे में बात करूंगा। तो इन टर्म्स ऑफ, तो मैं पढ़ के ही बोल लेता हूँ क्योंकि मैंने ये लिखा ही है। तो इन टर्म्स ऑफ पासिंग मोस्टली यूज इन एक्सजी बिल्डअप। दो जो छोटे छोटे पास होते हैं ना, शॉर्ट पासिस, सपोर्ट मैं अभी दिखाता हूँ आपको इवेंट डेटा से। मैंने 2 मैच लिए हैं इसमें, श्योर श्योर, आर्सेनल नो वर्सेस प्रॉब्लम। स्पोर्टिंग लिस्बन एंड स्पोर्टिंग लिस्बन वर्सेस जुवेंटस। तो ये 2 मैच लिए हैं एंड ही कैन, तो यहाँ पर सपोर्टिव पासिस काफ़ी खेलता है प्रोग्रेशन के लिए। ही नीड्स टू इम्प्रूव बट ही डज नो हाउ टू मेक रन्स, एज मैं दिखाऊंगा वो। एंड कैन डू द डर्टी वर्क बिकॉज ये नेचुरल पोजिशन इसकी सीडीएम है। तो मोस्टली ही इज प्लेइंग एज ए नंबर 6 और नंबर 8 एज शोन इन हीट में, मैं दिखाता हूँ बाद में। तो ये तो 4 चीज़ें मैंने। सारांश, हाँ इसको अगर मैं समराइज करूं तो पहले पॉइंट का मतलब है कि वो छोटे छोटे पासेस ही कैन कीप द बॉल टिकिंग, करेक्ट? वो उसका एक हाँ एट्रीब्यूट है। हाँ हाँ सेकंड का हाँ। मतलब है कि भाई उसकी वो कैरी कर सकता है। अगर आप एक बॉल को अगर एक ऐसा सिचुएशन हो जहां पे उसको एक पर्टिकुलर एरिया से निकाल के दूसरे एरिया में बॉल पहुंचानी है, वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड, आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट कि टैकलिंग कर सकता है। ही कैन, जैसे हम्म जो आप बात कर रहे थे पीपीडीए की, कि अगर एक हम्म अटैकिंग पोजीशन में बॉल लूज की, वहां से तुरंत वहां से बॉल वापस कैसे गेन करना है, वन ऑफ द वेज इज टैकलिंग, वो कर सकता है। और लास्टली आप बात कर रहे हो कि नंबर 8 और नंबर 6, नंबर ये दो 6 खेल पोजीशंस पे सकता वो है। खेल सकते हैं। जस्ट हाँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स मूव ऑन। और एक्जी बिल्डअप मैं जल्दी से बता दूं कि आप एक्जी बिल्डअप ये देख रहे हो गए वर्ड। तो यहाँ यस। पर एक्जी बिल्डअप होता है कि मैंने लिखा हुआ था, एक सेकंड। तो एक जैसे आपने देखा देखा होगा कि एक सेंटर बैक ने बॉल ली, देन हम्म आपने एक सेंटर मिड को दी, राइट बैक को दी, राइट विंग को दी, एंड देन धीरे धीरे करके एक बिल्डअप बन रहा है यहाँ पर। जो तो मतलब एक, जब एक गोल होता है तो एक असिस्ट तो उसको मिलता है जो उसने लास्ट पास जिसने दिया होता है। लेकिन जो प्री 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 असिस्ट होता है या जो वो उसमें एक्जी जो हमें कंट्रीब्यूट किया है उन लोगों ने, तो उनके लिए ये एक्जी बिल्डअप मतलब उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपने, क्या कहते हैं, जो सेंटर बैक ने बॉल दी राइट। पहले, फिर सेंटर मिड ने दी, तो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो ये नंबर एक्जी बिल्डअप से बताता है। यहाँ पर हम 2 चीज़ नहीं लेते कि लास्ट में जो की पास ना हो और शॉट इंक्लूडेड ना हो, हम्म ठीक है। और एक्जी चेन का उसमें दोनों चीज़ ले लेते हैं, मतलब वो जो लास्ट में जो आउटकम निकला है वो शॉट या गोल पे कन्वर्ट हो गया है। सेम चीज़ है, बस चेन ऑफ पासिस करके एक शॉट या गोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल। दोनों में डिफरेंस होता है बस। तो आप यहाँ पर देख रहे इवेंट डेटा इसी को कहते हैं। तो इवेंट डेटा में आप पासिस प्लॉट कर सकते हो, कैरीज प्लॉट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। चलो डिटेल में बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा पहला पॉइंट था कि इन टर्म्स ऑफ पासिंग मोस्टली यूज इन एक्जी बिल्डअप, शॉर्ट पासिंग एंड सपोर्टिव पासिस में काफ़ी यूज होता है। तो ये छोटे छोटे पास आप देख रहे हो यहाँ पर, येलो जो एरोस। मिडफील्ड में यहाँ पर है, येलो एरोस, दे आर सक्सेसफुल, और नीचे रेड वाले इनकम्प्लीटेड हो गए। तो यहाँ पर आप बॉल प्रोग्रेशन आप इसका देख रहे हो,
ये लंबे पासेस हुए हैं जो रेड में है मोस्टली, ये वाला छोड़ दो, शायद कुछ ब्लॉक हो गया होगा, लेकिन ये जो लंबे लंबे पासेस है, ही कैन नॉट पिक, मतलब ही कैन नॉट पिक अ की पास की। जैसे आप देखते हो बुस्केट्स देख लो, बुस्केट्स काफ़ी स्टेडियम से की पास निकाल सकता है उस पोजीशन से, एंड तो वहाँ पर इसको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे फेबिनो काम करता है कि फेबिनो आप नहीं देखोगे कि एक कोई बड़ा की पास निकालेगा या फिर कोई लंबी बॉल दे के स्विच कर देगा। वहाँ पर तो फेबिनो वाली प्रोफाइल से तो काफ़ी फिट बैठता है, अगर मैं इवेंट डेटा ही देखूँ खाली, बाकी हम नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे पास यहाँ पर राइट पे जा रहे हैं इस गेम में, और यहाँ पर मिडफील्ड में जो कंजस्टेड हो रहा है काफ़ी, तो वहाँ पर ये मतलब बॉल पोजीशन रखने के लिए इसने काफ़ी वही वाला काम किया है। अब ये रिसीव पास में हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पे, रिसीव पास में आप देख रहे हो ये लंबे लंबे रेड वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है क्योंकि ट्रैकिंग डेटा नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये रन बना रहा है और वहाँ पर बट ही इसने रेड, मिसकंट्रोल या डिस्पोजेस हुआ हो गया। करेक्ट, बट हाँ ये क्योंकि रिसीव रेड वाले, रेड इज अनसक्सेसफुल पास। हाँ हाँ, मतलब किसी ने इसको पास दिया है बट दैट पास वाज अनसक्सेसफुल, और ये इस रिसीव नहीं कर पोजीशन में पाए। होगा यहाँ पर राइट। तो रिसीव नहीं कर पाया कोई रीजन की वजह से। तो रन तो बना पा रहा है शायद, मेरे ख्याल से रन बना पाया ये, जैसे ये वाला तो मेरे को बिल्कुल लगता है जो इतना लंबा पास निकला है, तो इसने कुछ रन बनाया है, ये वाला भी कोई रन बनाया है, बट रन बनाने में अच्छा है, बट ये क्या कहते हैं उसको कंट्रोल करने में डिस्पोजेस हो जाता है कभी कभार। तो ये चीज़ है, बाकी आप रिसीव पास यहाँ पे देख रहे हो तो सेम अगर यहाँ पे बिल्डअप में ही यूज़ हो रहा है काफ़ी, ताकि बॉल चलती रहे आगे पीछे, तो वो चीज़ है। अगेन नाउ अब थोड़ा टैकलिंग पे देख लेते हैं। टैकलिंग पे तो क्या कहते हैं इस गेम में तो ज़्यादा नहीं करे इसने, 4 बार करे सक्सेसफुल है और क्रॉस वाले अनसक्सेसफुल है, 4 नहीं 1 2 3 5 है। लेकिन अब बॉल रिकवरी में आप देखोगे स्पोर्टिंग लिस्बन आई थिंक काफ़ी लूज बॉल्स दे देती है, लेकिन रिकवरी भी कर रहा है ये काफ़ी। अगर सीडीएम वाली पोजीशन ये फिर से मैं कहूँगा कि ये खेल रहा है तो काफ़ी बॉल रिकवर करके देगा। और हाँ जब ये मोस्टली लिवरपूल गेम इस लाइन के पास, अगर कोई ये वाला जो मेरा एरो है, ये वाला डॉट है, इसके आगे चलता है, सारे प्लेयर एकदम हाई लाइन खेल के रखते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर बॉल लूज होती है पोजीशन में, जब काउंटर पड़ रहा हो, तो काफ़ी बॉल रिकवरी में काम आएगा, जो मैंने बोला कि टैकल एंड डर्टी वर्क ही कैन डू दैट। राइट। तो ये काफ़ी उस जगह काम आएगा। नाउ कैरीज में आप देख रहे हो कि इसने ये सारे सक्सेसफुल है बाय द वे, नहीं एक्चुअली ये सारे ही हैं, टोटल है। तो कैरीज में आप देख रहे हो कितनी बार इसने कैरी करा और मोस्टली फाइनल थर्ड में लेके आया बॉल। फाइनल एक थर्ड बार मतलब ये हो गया फाइनल थर्ड। हाँ एक बार अपने व्यूअर्स के लिए बता देगा कैरी क्या होता है। बॉल कैरी मतलब आपने सपोज करो यहाँ बॉल रिसीव करी और लेते आप हो नहीं, जैसे आप वालवर्डे के रन देखते बॉल लेके कितना ड्रिबल करके कैरी करता है राइट। वालवर्डे, वही चीज़ होगी, मतलब ड्रिबल करते वहाँ ले आया। सेम विनीसियस यहाँ से करता है तो ड्रिबल करते एग्जैक्टली। कैरी करके यहाँ तक ले आता है, तो वो चीज़ है। और टेक ऑन से अलग चीज़ आती है कि सामने कोई डिफेंडर आ गया उसको बीट कर दिया, तो वो होगा टेक ऑन, ठीक है। तो बॉल कैरी यहाँ पर इसने काफ़ी बार किया है मोस्टली। अगर यहाँ ये वाला डिफेंस वाला हटा दें, ये जो डिफेंसिव थर्ड पे है ये वाला, ये हटा के अगर हम इधर जाएं जहाँ सर्कल है, तो आप देख रहे हो काफ़ी आगे भी बॉल दे रहा है, मतलब फाइनल थर्ड को विंगर्स होंगे यहाँ पर कोई स्ट्राइकर होगा, अटैकिंग मिड होगा, लेफ्ट विंगर होगा, ठीक है, तो उसको बॉल पहुँचा पा रहा है ये। वहीं आप हीट मैप भी देख रहे हो, तो इस गेम में मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है कि स्टेडियम खेला या नंबर 8 खेला, लेकिन ये वाला जहाँ डार्कर रीजन होगा जब वहाँ पर इसका एक्शन ज़्यादा होगा, तो राइट साइड पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख रहे हो वापस आप देखो इसको यहाँ तक फाइनल थर्ड में जाने की वो नहीं है, परमिशन नहीं थी। ये 1 2 तो होगा ही, क्योंकि क्या कहते हैं कभी कॉर्नर हो गया होगा कुछ, तो इसको कोई परमिशन नहीं आगे जाने की। तो मोस्टली ये सेट वो नहीं होते जो फेबिनो जो रोल खेलता है, जो थोड़ा पीछे रहते हैं, तो वही चीज़ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो राइट। यहाँ पर हीट मैप से दिखाई रहा है। एंड आफ्टर दैट एक और मैच ले लेते हैं, स्पोर्टिंग लिस्बन वर्सेस जुवेंटस का, सेम जुवेंटस। एक और मैच वहाँ पर, सॉरी जुवेंटस। तो यहाँ पर अगेन क्या कहते हैं छोटे छोटे पास खिलाया जा रहा है, कोई बड़ा पास लंबी लाइन वाला पास नहीं देखोगे इसका, तो देखोगे भी क्या ये तो बोलना सक्सेसफुल है। तो क्या ये बोलना सच सच होगा कि ही राइट नाउ अभी ये बहुत लंबे पास नहीं खेल सकता, हमको इससे मतलब वैसे डायगोनल बॉल्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्या ये बोलना सही रहेगा? आई थिंक हाँ। बाकी हम नंबर से भी देखेंगे जो हम्म। स्विचेस वगैरह वाले होते हैं, हम्म। तो उसमें और अच्छे से पता चल जाएगा। फैबिनो से मोस्टली लग रहा है कंपैरिजन कर सकते हैं इसका, ओके। लेकिन मैं चारों से कंपैरिजन करूंगा यहाँ पर। अगेन रिसीव पासिस में आप देख रहे हो फिर एक लंबा यहाँ से निकल रहा है, एक ये वाला, तो ये रन बना पाता है, बट
ये वाला तो छोड़ देना आप, ये जो इसाफ है वो तो डिफेंसिवली है, जब बॉल यहाँ फंसी रहती है तो वो। लेकिन आप ये देखो, ये विंगर के साथ या फिर कोई राइट बैक के साथ काफ़ी इन्वॉल्व होता है रिसीव पासेस यहाँ पर ये। तो मतलब वही है कि पीछे वालों राइट बैक या राइट विंगर के साथ सपोर्ट देना, सपोर्टिव पासेस लग रहे हैं मुझे उसके देखने से। ओके। तो यही चीज़ है। नाउ अगेन बॉल रिकवरी में इसने ज़्यादा रिकवरी नहीं करी और मैच शायद ये 1-1 का ड्रॉ गया था। तो और यहाँ पर टैकल्स हैं, कुछ टैकल्स हैं यहाँ पर। देन कैरीज अगेन देखो इसका डॉट्स कितने सारे आ रहे हैं, एंड अगेन ये इसको ज़्यादा आगे जाने की वो नहीं है, परमिशन नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि पीछे ही बैठ के खेलता है। मतलब यहाँ अगर यहाँ पर एक आपका वैन डाइक होगा, यहाँ पर दूसरा कोनाटे होगा, राइट बैक इधर होगा, लेफ्ट बैक यहाँ पर रॉबर्टसन होगा, तो ये यहाँ पर ऐसे खेलेगा जो फैबिनो खेलता है अपनी हाई लाइन जब मेंटेन करेंगे तो अगेन इससे यहाँ दिख रहा है। बाकी जब मैं पीपीटी की बात कर रहा था, तो हम पीपीटी की ये वाला 18-19 में मेरे ख्याल से आपके ज़्यादा, मेरे ख्याल से थियागो नहीं आया था ना 18-19 में। नहीं, थियागो हाँ, तो जब हम लीग जीते थे 1920 वाले सीजन के बाद आया था। 2021 वाज द फर्स्ट थियागो का सीजन। हाँ, तो अगर ये छोड़ा, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ तक तो लिवरपूल ने अपने काफ़ी यहाँ पर चैंपियन लीग जीता था आई गेस सबसे पहले। चैंपियंस लीग जीते थे, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ तक तो उसने खर्चा वर्चा किया लिवरपूल ने। आफ्टर डेट यहाँ से जब ये पीक आया, पीपीडी की रैंक है ये बाबू, जो मैं पीपीडी बता रहा था, तो रैंक देखें तो सेकंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैच खेले आपने पिछले साल, फर्स्ट एंड लास्ट इस ईयर चल रहा है 7th। ये मैंने डेटा निकाला था 1 महीने पहले, उसका ग्राफ है। अब तो शायद और नीचे या ऊपर भी हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। तो ये दिखा रहा है फिर से कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ न्यू मिडफील्डर प्लेयर्स इन लिवरपूल, जो वापस मैं बोलूँगा जो हमने सिटी वाले मैच में देख ही लिया था। तो ये साइड मेरे ख्याल से मुझे ऊपर डालनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैंने EPL का जो ये वाला सीजन है 21-22 वो लिया है, बिकॉज राइट नाउ अगर मैं इसका लेता तो नंबर्स ज़्यादा ऊपर नीचे रहते हैं लिवरपूल के, लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्टैट में टॉप करेगा। सो ये वाला ग्राफ मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि क्यों मिडफील्डर की नीड है यहाँ पर लिवरपूल को, एंड यू नो व्हाई दे आर गोइंग फॉर सम प्लेयर्स। एंड बेलिंगम का जाना, क्या कहते हैं, मतलब बेलिंगम के पैसों पे आप क्या कहते हैं, आप 4-5 मिडफील्डर खरीद सकते हो। तो यस, वो भी बात है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उगाटे एंड मैकलिस्टर की जगह 2-3 प्लेयर और आप कौन से, मतलब अगर लिवरपूल चाहे तो ले सकती है। तो एनीवे मतलब वो तो लास्ट में है। तो लिवरपूल का जो मैंने डेटा यहाँ पर EPL 21-22 का लिया है, वो इसलिए लिया है बिकॉज काफ़ी मतलब एफिशिएंट थी लिवरपूल के मिडफील्ड, एंड इंजरीज आई थिंक कम थी जितनी इस बार है, उससे तो कम ही थी, बहुत कम। मतलब काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी गेम में। एंड हाँ, परफॉर्मेंस तो दिखाया था, 1 पॉइंट से रह गए थे। तो ये अभी आप लोगों को PDF ही दिखाता हूँ क्या चीज़ है। तो इसमें वैसे PDF आई नो बारग्राफ हो जाते हैं, कुछ बोरिंग चीज़ हो जाती है, बारग्राफ देखना कौन पसंद करता है, मैं भी नहीं करता। बट क्या कहते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है लिवरपूल कैसे खेलती है, क्योंकि अभी हमने उगाटे की बात करी, थोड़ी देर बाद हम मैकलिस्टर की बात करेंगे, हमने प्लेयर की बात कर ली जो टारगेट है हमारा। लेकिन अब किस टीम में जा रहा है और वहाँ पर की मिडफील्ड कैसे खेलती थी वो थोड़ा जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ, वो बाद में आपको दिखाता हूँ और इसका मतलब बता देता हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉन्ग बॉल्स थी लिवरपूल की, एक्सपेक्टेड असिस्ट ज़्यादा था, पासिस इन पेनल्टी एरिया ज़्यादा थे, की पासिस इन फाइनल थर्ड ज़्यादा थे, प्रोग्रेसिव पासिस ज़्यादा थे, शॉट्स अटेम्प्टेड, शॉट्स ऑन टारगेट, नॉन पेनल्टी XG, टैकल्स इन अटैकिंग थर्ड, एरियल डुअल लॉस्ट, एंड क्रॉसेस एंड बॉल रिकवरी, शॉर्ट गेटिंग एक्शन, गोल गेटिंग एक्शन, प्रोग्रेसिव कैरीज इन पेनल्टीज एरिया, कैरीज प्रोग्रेसिव पासिस रिसीव्ड, कैरीज इन फाइनल थर्ड, PPDA जो लीस्ट था सबसे ज़्यादा नंबर 1 देखा ही था हमने। वो PPDA और इसका उल्टा हो गया कि आपके अपोनेंट कितना अलाउ करते हैं आप उनके हाफ में पास करना, मतलब इसका उल्टा ही है जो मैंने बताया था, ये नंबर हाईएस्ट रहना चाहिए। डीप पासिस कंप्लीटेड, मतलब आप क्या कहते हैं उनके किसी ओपोनेंट के 20 यार्ड बॉक्स में पहुंचोगे तो वहाँ पर कितने पास कंप्लीट कर लेते हो, ये नंबर हाई रहना चाहिए। और जो ODC उसका उल्टा हुआ, ये नंबर लो रहना चाहिए। और XG चेन और XG बिल्डर तो मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर हाँ, थोड़े फॉन्ट में थोड़ी मैंने उसके साइज़ कम कर दिया, बट क्या कहते हैं रेड कलर लिवरपूल का है, तो बस आप रेड कलर देखते रहना कौन सी पोजीशन पे है। और थोड़ा अगर हम उसको ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल, मतलब अगर हम एक ग्राफ जाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो जल्दी मैं कवर कर देता हूँ। शॉर्ट पासिस में थर्ड थे, मीडियम पासिस में सेकंड थे, लॉन्ग पासिस में वैसे मुला फर्स्ट थे। अगर हम उसका रीजन जानने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक्सपेक्टेड असिस्ट में सेकंड थे, PPA में सेकंड थे, की पासिस में सेकंड थे, फाइनल थर्ड, प्रोग्रेसिव पासिस, शॉट सबसे ज़्यादा लेते थे लिवरपूल,
700 से ऊपर, भाई कितना ज़्यादा नंबर है ये, 700 है ये मेरे भाई। एंड देन शॉट्स ऑन टारगेट में काफ़ी ऊपर, एक्सजी सबसे ज़्यादा क्रिएट किया, नॉन पेनल्टी एक्सजी सबसे ज़्यादा क्रिएट किया। नॉन पेनल्टी एक्सजी मतलब पेनल्टी का हमने वो नहीं लिया, ऑफ साइड कम रहते थे यहाँ पर, ठीक है, मतलब ज़्यादा ऑफ साइड बॉल नहीं जाती थी उनकी, आउट ऑफ बाउंड पासेस ज़्यादा जाते थे बिकॉज लॉन्ग बॉल्स काफ़ी अटैम्प्ट करते थे यहाँ पर, तो इसलिए लॉन्ग बॉल्स अब जितना अटैम्प्ट करोगे तो क्या कहते हैं ऑफ साइड मतलब आउट ऑफ बाउंड्स भी काफ़ी जाएगी बॉल, राइट। एक मतलब रीज़न है ही वो। स्विचेस में थर्ड आते थे, काफ़ी कम स्विचेस कर, मतलब ठीक है, मतलब हाईएस्ट तो है ही 150 से ऊपर ही है, 2 टीम से ही तो पीछे रह गए। क्रॉसेस ज़्यादा लेते थे ट्रेंट एंड रॉबर्टसन, ये वो सबसे ज़्यादा करते ही है। एरियल वॉन में ज़्यादा एरियल जाने के लिए यहाँ पर 9-10 इसलिए आ रहा है क्योंकि इतना बॉल इनके पास रहती थी, तो एरियल वॉन एंड लास्ट में नंबर हमेशा कम ही रहेगा क्योंकि पोजीशन बेस्ड टीम थी, मतलब मेनली मैनचेस्टर सिटी के साथ ही उनका पोजीशन कम रहता था, बाकी सबके साथ तो हाई रहता था लिवरपूल का। बॉल रिकवरीज में फर्स्ट थे, एरियल लॉस आप देख रहे हो थर्ड है। सिटी का देखो आप रीजन समझ सकते हो कि अगेन एरियल, क्योंकि बॉल सबसे ज़्यादा रहती है तो एरियल आएंगे ही कम, एरियल जाएंगे क्यों, वो जब शॉर्ट पासेस खेलते रहते हैं। ड्रिबल्स टैकल्ड लिवरपूल का सेकंड है क्योंकि अब सामने वाले प्लेयर काउंटर ही मारेंगे तो नंबर ऑफ जो ऐसी सिचुएशंस आएगी वो कम ही आएगी, तो सिटी लिवरपूल सेकंड इसलिए फर्स्ट सेकंड इसलिए लास्ट से देखा जाए तो। ड्रिबल्स चैलेंज सेम रीज़न, चैलेंज लॉस सेम रीज़न, क्लियरेंस में सेकंड है लास्ट से, मतलब हाँ अगर लीस्ट में सेकंड है मतलब लास्ट में ही है। ब्लॉक्स में ऐसे ही है, इंटरसेप्शन डिफेंसिव थर्ड, टैकल्स इन मिडिल थर्ड, टैकल्स अटैकिंग थर्ड, सबसे ज़्यादा यहाँ पर। ये अगेन दिस शोज की पीपीडी आपका काफ़ी हाई रहता था। अटैकिंग थर्ड में आप कितने सिटी भी नहीं है, सिटी थर्ड है, ब्राइटन थर्ड सेकंड है उस सीज़न। तो अगेन इट शोज की पीपीडी जो फर्स्ट रैंक आई है तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन कैसे कहाँ से आया है। शॉर्ट कटिंग एक्शन सेकंड, गोल कटिंग एक्शन फर्स्ट, ड्रिबलर्स टैकल्ड यहाँ पर जब वो उन्होंने ड्रिबल किया और कितने टैकल, नहीं उल्टा है शायद, छोड़ो प्रोग्रेस। हाँ, जब आपने लोगों ने मतलब ड्रिबलिंग करी होगी तो कितनी बार टैकल्ड हुए, तो यहाँ पर काफ़ी एफिशिएंट ड्रिबलिंग थी यहाँ पर, तो सिटी से भी अच्छी थी, लेकिन अटेम्प्ट्स भी कम हो सकते हैं। प्रोग्रेसिव कैरीज थर्ड है यहाँ पर, कैरी पेनल्टी है, प्रोग्रेसिव कैरी डिस्टेंस का थर्ड। सिटी का देखो आप 60,000 जा रहा है यहाँ पर वहाँ पर, तो मे बी शायद सेंटर बैक्स भी काफ़ी क्या कहते हैं यूज़ होते थे। हाँ, प्रोग्रेसिव पास रिसीव्ड सेकंड है, डिस्पोजल मिस कंट्रोल, कैरीज इन फाइनल थर्ड। अब सारे नहीं बताऊंगा, पीपीडी नंबर सबसे कम था, ओपीडी में सेकंड था, डीप पासेस कंप्लीटेड सेकंड था यहाँ पर, ओडीसी कम था क्योंकि अपोनेंट को कितना कम रन देते थे। सिटी का सबसे लोएस्ट ही रहेगा। एक्जी बिल्डअप, पोस्ट शॉट एक्जी में बताता हूँ क्या होता है कि आपका कीपर कितने क्वालिटी ऑफ शॉट फेस करता था, तो सिटी का ऑब्वियसली कम रहेगा क्योंकि डिफेंस काफ़ी सही है, सेकंड इनका लिवरपूल का है। लेकिन पासिस अटेम्प्ट बाय गोलकीपर तो ये दिखा रहा है कि कितना कीपर यूज़ होता था आपके बिल्डअप्स में, एंड मतलब कीपर बॉल प्लेइंग कीपर कितना यूज़ है, तो ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड का सबसे ज़्यादा है। लेकिन देन कम्स एलिसन, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन तभी अच्छा है, तभी शायद वो ब्राज़ील में वो फर्स्ट चॉइस कीपर है, नॉट एडरसन, क्योंकि वो दोनों चीज़ देता है। एलिसन शॉट भी बचा लेता है एंड देन बिल्डअप में यूज़ हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ये सारे मैट्रिक्स, हमने बहुत सारे मैट्रिक्स की यहाँ पे बात की है, अगर हम सब कुछ एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट एक दक्ष के साथ वीडियो किया है सारांश ने, वहां पे उसने सारे मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप वो जाके जरूर देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या है वो, और वो सारे मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आके आप इसको अगर देखोगे तो विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड यार। यहाँ पर ये जो डेटा पॉइंट्स है, मैं अब ये ग्राफ थोड़ा चेंज हो गया है, तो हम खाली क्या कर रहे हैं कि जो मिनट पर 90 क्या होता है, जैसे साला ने 2500 मिनट खेले पूरे लीग में 38 मैचेस, उसको 90 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो जो नंबर आया वो मतलब 2500 डिवाइड बाई 90 जो भी होगा, भाई अब मैथ्स नहीं करने बैठ रहे हैं यहाँ पर, तो 10 मिनट से ऊपर जिसका भी है तो वो मैंने वही प्लेयर्स लिए सारे, जो बाकी ब्लू डॉट दिख रहे हैं वो लीग के सारे प्लेयर्स हैं। गोलकीपर हटा दिया उसमें से मैंने, जो गोलकीपर जहाँ यूज़ होने बस वहीं रखेंगे। एंड सेम गोज हेयर, यहाँ पर नॉन पेनल्टी एक्सजी एंड शॉट पर आप पर 90 देख रहे होगे यहाँ पर, अगर राइट फॉन्ट थोड़ा बड़ा है तो दिख जाता है अच्छे से, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ शॉट पर 90। ओके सो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्यों किया, मैं बता देता हूँ रीज़न। अब सपोज करो साला ने 25 मिनट खेले एंड उसने 25 गोल मार दिए, ठीक है, एंड वहीं कोई विंगर जैसे, चलो हार्वे एलियट अगर विंगर खेलता था, उसने 1000 मिनट खेले
और उसने 8 गोल मार दिए, लेकिन अब उसको मिनट कम मिले एंड उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हम बोलेंगे अरे 25 गोल मार के आया साला, और वो अगर हम 9 तो क्या कहते हैं वो हाईएस्ट ही जाएगा। लेकिन अब हम कंपेयर करने के लिए अगर देखा जाए तो सेम मेट्रिक में डालना पड़ेगा, तो इसलिए हम पर 90 से डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा कि जैसे कितना गोल होता है मैंने 25 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2500, मतलब 25 इंटू 90 और डिवाइड बाई टोटल मिनट्स प्लेड जो भी है। तो ये हो गया उसका गोल्स पर 90 का स्टैट। सेम गोल्स एलियट का भी। अब जो नंबर मिलेगा, जो भी जितना भी पॉइंट में आएगा, तो हम देख सकते हैं कि कितना एलियट एंड साला में डिफरेंस था। तो ये चीज़ हम इसलिए करते ताकि एक सेम मेजर में आ जाए सबके सब प्लेयर। तो यहाँ पर सारे स्टैट को मैंने पर 90 से डिवाइड किया है। तो अगर ये ग्राफ ऐसे पढ़ना है कि ये राइट साइड जो एक्स एक्सिस है वो अगर बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी, कहीं कहीं जगह थोड़ा क्या कहते हैं मैं बता दूंगा कहाँ आपको क्या देखने की जरूरत है। तो जैसे अगर शॉट्स बढ़ेंगे तो नॉन पेनल्टी एक्स भी बढ़नी चाहिए। तो एक प्लेयर अच्छा है, जैसे यहाँ पर डिएगो जोटा एंड मोहम्मद साला। हाँ, मैंने प्लेयर्स खाली लिवरपूल के मार्क किए हैं इसमें मैंने। तो शॉट्स डिएगो जोटा के नॉन पेनल्टी एक्स भी बढ़ी है, तो शॉट पर 90 भी ज़्यादा था। सेम गोज मोहम्मद साला भी। लेकिन ये छोड़ो, अब हमें मिडफील्डर देखने हैं। तो मिडफील्डर में नाबी कीटा, थियागो, फेबिनो, येरा और जॉर्डन हेंडरसन। तो ये जॉर्डन हेंडरसन एंड फेबिनो थोड़ा डिफेंसिवली यूज हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है हमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं जा जाते थे। एंड फेबिनो तो बिल्कुल नहीं जाता था। लेकिन नाबी कीटा से हम कंपेयर करें तो शॉट्स है इसका 2.2 पर 90, और एक्सजी भी अच्छी क्रिएट करता था 0.15 किलो पर 90। तो अगर हमें मैकेलिस्टर एंड उगाटे को कंपेयर करना है तो मतलब इन टर्म्स ऑफ शॉट्स क्रिएशन पे तो नाबी कीटा से लेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि अगर वो नाबी कीटा के बराबर या थोड़ा कम आ जाता है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मैकेलिस्टर या फिर उगाटे जब गोल क्रिएशन की बात आए तो कितना यूसेज आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये है। और सेम गोज है शॉट्स ऑन टारगेट पर 90, नाबी कीटा इधर। अब प्रोग्रेसिव पासिस बढ़ेंगे तो प्रोग्रेसिव डिस्टेंस ऑफ पासिस कितना बढ़ेगा? तो यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगा थियागो अल्कांट्रा से, मतलब क्योंकि वो डीप खेलता था काफ़ी। तो इसका देखो 400 से 500 के बीच में जो पासिस का डिस्टेंस है उसका ये भी बड़ा है प्रोग्रेसिव पासिस। तो अब थियागो की जगह कौन बैठ सकता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। एंड सेम गोज यहाँ पर नाबी कीटा, फेबिनो भी देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थियागो को कोई रिप्लेस कर सकता है उन दोनों प्लेयर में से। थियागो की जगह खेल सकता है कि जब थियागो इंजर्ड, जो इस सीजन काफ़ी रहा है, तो जब थियागो की जगह कोई खिलाएंगे तो क्या वो कर सकता है कोई प्लेयर इन दोनों में से उसकी जगह खेलने के लिए? तो ये स्टैट हम ज़्यादा कंपेयर करेंगे। एंड देन एक्सपेक्टेड असिस्ट, प्रोग्रेसिव पासिस, तो सेम यहाँ पर थियागो ने चलो प्रोग्रेसिव पासिस ज़्यादा दिए बट एक्सपेक्टेड असिस्ट ज़्यादा नहीं दिए। खैर छोड़ो, जॉर्डन हेंडरसन यहाँ पर आ जाता है थोड़ा। तो यहाँ पर वही है, मतलब इन तीनों से ही कंपेयर करेंगे, फेबिनो से नहीं करेंगे। फेबिनो से डिफेंसिव स्टैट में जाएंगे तब कंपेयर करेंगे। ये डेटा पूरे प्रीमियर लीग के प्लेयर्स का है, लेकिन सिर्फ लिवरपूल प्लेयर्स मार्क्ड हैं इसमें, करेक्ट? हाँ। ओके। ये बाकी आप ब्लू पॉइंट्स देख रहे हो वो कोई और प्लेयर होगा, वो कोई और क्लब के प्लेयर्स हैं। ओके। सेम को यहाँ पर की पासिस में जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना चाहिए, तो थियागो का ही बढ़ रहा है। तो मतलब बॉल क्रिएशन आप देख रहे हो ना कि गोल क्रिएशन जो करता है, मतलब कोई प्लेयर जैसे जो मतलब क्रिएटिव प्लेयर है, तो क्रिएटिविटी में हम कह सकते हैं कि थियागो से कंपेयर करेंगे। और शॉट टेकिंग एबिलिटी में नाबी कीटा से कंपेयर करेंगे। डिफेंसिव और ऑल्सो जॉर्डन हेंडरसन से थोड़ा मिक्स हो जाता है, वो क्रिएशन भी देता है जैसे यहाँ दिख रहा है आपको की पासिस है प्रोग्रेसिव पासिस पे, बट वो तो डिफेंसिवली काम करता है। जो हमने बात करी थी ट्रेंड से, क्या कहते हैं, उसको सपोर्ट देता था डिफेंसिवली, उसकी कवरिंग करता था। और फेबिनो तो खाली हम डिफेंसिवली देखेंगे उसका। तो धीरे धीरे अगर सारे जाएंगे तो फिर वही है, बात लंबी पड़ जाएगी। तो मैं ये काम कर दूंगा, पीडीएफ हम अपलोड कर सकते हैं कहीं आपके ट्विटर या फिर वन ड्राइव करके हम अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर हम धीरे धीरे देखा जाए तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो उसमें से जो कुछ इंसाइट्स निकाले हैं वो मैं जल्दी बता देता हूँ ताकि वो सही रहे। What is needed for Liverpool midfield? Apart from Keita, midfielder do not have many shots attempts, so we will compare Agate and McAllister with Keita in terms of shot. जो मैंने बोला था, सेम इन प्रोग्रेसिव कैरीज। जो कैरीज में आपने हमें देखा था कि उगाटे ने कैरी करा, तो वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब फाइनल थर्ड में बॉल बचाना। थियागो एंड हेंडरसन आर द वंस मोस्ट इन्वॉल्व इन पोजीशन, सो प्लेयर विल बी कंपेयर्ड विद देम इन ऑल पोजीशन स्टैट्स में हम इसको कंपेयर करेंगे। और कंपोजर इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेइंग इन मिडफील्ड,
क्योंकि अगर बॉल मिस रिसीव कर रहे हो, जैसे हमने उगाटे पे देखा था, बॉल रिसीव हो रही है, रन बना रहा है, बट वो डिस्पोजेस या मिसकंट्रोल हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है या फिर वो मार्क हो जा रहा है, तो हम वहाँ पर ये भी जज करेंगे ये, क्योंकि मिडफील्डर में कंपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट टू समराइज अगर हम बात करें तो एक चीज हमेशा जो हम लोग बात करते हैं वो हम ये बोलते हैं कि यार हमारे मिडफील्ड से गोल नहीं आते, तो वो एक चीज यहाँ पे एक एड्रेस की जा रही है कि हमको मिडफील्ड में क्यों चाहिए। पोजीशन की बात है, थियागो और हेंडरसन ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन थियागो की अवेलेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम और हेंडरसन इज नाउ गेटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, तो वो सेम क्वालिटी वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। और कंपोजर ऑब्वियसली ये हम एक चीज प्रोवाइड यहाँ पे डाल रहे हैं कि 2021-22 का डेटा को हम लोग एक बेस बना के हम देख रहे हैं कि लिवरपूल को मिडफील्ड से चाहिए क्या और लिवरपूल की मिडफील्ड काम क्या करती है, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड यार। सो ये मैनुअल उगाटे की प्रोफाइल है, ठीक है, तो कौन कहाँ स्टैट में काफ़ी कितना आगे जो भी है। तो आप ये देख रहे हो, पहले फैबिनो से कंपेयर किया, मैं फैबिनो का मिनट पर 90 में थोड़ा डेटा के बारे में बता दूँ, 2017 के बाद का डेटा लिया है मैंने। थोड़ी मिस्टेक कर दी है कि फैबिनो और हेंडरसन का तो मैंने पूरा डेटा ले लिया 17 के बाद, लेकिन नाबी कीटा एंड थियागो का मैंने लिवरपूल का डेटा लिया, तो मैं उसमें ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी गलती कर दी मैंने। एनीवे, तो यहाँ पर उगाटे का जो अभी स्पोर्टिंग में 3 साल से खेल रहा है उसका मिनट पर 90 है। तो ये मिनट पर 90 जितना भी, जैसे सपोज करो टैकल्स अगर इसने 200 मारे होते, 200 डिवाइडेड बाय 53.2, तो ऐसे एक मतलब टैकल पर 90 ऐसे बनता है। तो ये जो नंबर आया जो है मैंने अभी मिनट पर 90 बताई दी, जो भी पर 90 वाला स्टैट तो बता दिया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टैकल्स इन अटैकिंग थर्ड में, बाकी सब में तो ये फैबिनो इज एक्सीडिंग ऑल द नंबर्स, ऑल द नंबर्स। एल डुअल में 1 में भी अच्छा है, लॉस में कम है, लॉस रहना ही कम चाहिए, क्लियरेंस काफ़ी करता था, पासिस ब्लॉक। तो ये थोड़ा सा ये अगर हम स्पोर्टिंग मैचेस अगर देखते पूरा रेगुलरली तो थोड़ा अच्छे से प्रेशर जाता है, लेकिन मुझे इससे क्या लग रहा है कि उगाटे को हर टाइम सीडीएम नहीं खिलाया गया है, कभी नंबर 8 खिलाया गया है, कभी नंबर 6 खिलाया गया है, मतलब 2 पोजीशन जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी उसको मिक्स खिलाया गया है। तो टैकल्स इन अटैकिंग थर्ड में आप सबसे ज़्यादा उगाटे के देख रहे हो, ये जो क्या कहते हैं पिज्ज़ा वाला पाई सा बन गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर जो अगेन रूथलेसनेस दिखा रहा है मुझे इस मतलब फैबिनो से ऊपर, इवन ऑल्सो जॉर्डन हेंडरसन से भी ऊपर है, नाबी कीटा से बराबर है। नाबी कीटा काफ़ी एक मतलब आपको नाबी कीटा से थोड़ा ही कम है वैसे, एंड सेम थियागो अल्कांट्रा से भी। तो मुझे ये दिख रहा है कि पीपीडी में जो मैंने बताया था वो वाली जो मैट्रिक बताई थी काफ़ी काम आएगा उगाटे में, वो उस पर कंट्रीब्यूशन देने में। एंड हाँ, ये नंबर अभी 53 पॉइंट है, इसका 160 मतलब नंबर ऑफ मैचेस इसके ज़्यादा हैं, इसके कम है, तो धीरे धीरे जब खिलाएंगे तो ये अच्छा होते जाएगा। लेकिन ये जो 2 जगह है ना, ये एरियल डुअल्स में, ये एरियल डुअल्स आते रहते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी तो क्लियरेंस वगैरह तो इंटरसेप्शन तो अब अच्छी टीम में आएगा तो बढ़ ही जाएगा वो। तो यहाँ पर आप फैबिनो से कंपेयर करें, एंडरसन के तो बराबर ही आ जाता है यहाँ पर, नाबी कीटा के भी ठीक है, लेकिन नाबी कीटा को इतना एरियल डुअल्स नहीं करने होते थे। बाकी स्टैट में तो ये सब ठीक है, पूरा चिपका ही हुआ है, आपके देख रहे हो आप, क्या कहते हैं ब्लू वाला, और थियागो अल्कांट्रा भी सेम ऐसे ही है। तो ये चीज़ होगी क्या कहते हैं डिफेंसिव स्टैट्स। अब आते हैं हम गोल क्रिएशन स्टैट्स, मतलब शॉट्स एंड टारगेट वगैरह, एनपीएक्सजी। तो यहाँ पर आप देखोगे चारों के चारों स्टैट्स में लिवरपूल प्लेयर्स आर एक्सीडिंग द नंबर्स। लेकिन अब आपको थोड़ा शैडो देखना रेड वाले का जो उगाटे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि उगाटे को मतलब जो टीम है उसकी वो लीग में एज कम्पेयर टू फैबिनो सॉरी लिवरपूल, जो मैंने बोला था कि सिटी के साथ ही शायद उनकी पोजीशन कम रहती होगी, बाकी सबसे तो ऊपर रहती होगी। तो मतलब ज़्यादा बॉल इनके पास मिलेगी तो तभी वो क्रिएट कर पाएगा कोई प्लेयर, तो ज़्यादा बॉल नहीं मिली होगी उगाटे को, ये भी रीज़न हो सकता है, काफ़ी रीज़न हो सकते हैं जो हम मैच अगेन देखते तो पता चलता। तो आई मीन मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये लिवरपूल में अगर आए तो ये स्पोर्टिंग का स्टाइल मे नॉट बी दैट, उसको उतनी फ्रीडम नहीं मिलती होगी, स्पोर्टिंग उतना अटैकिंग या उतना एडवेंचरस फुटबॉल नहीं खेलती है जितना लिवरपूल खेलती है। वो एक रीजन हो सकता है उसके अटैकिंग स्टैट्स के इतना कम होने का। हाँ, लेकिन ये भी है कि मतलब चलो नाबी कीटा से ना कंपेयर करके, क्योंकि अब नाबी कीटा से अभी हम कंपेयर किया तो ये डेफिनेटली मतलब अगर क्या कहते हैं जुगाड़ बिठा सकते हैं कि नाबी कीटा अवेलेबल नहीं है,
लेकिन ऑल्सो मैकेलिस्टर का अगर दोनों आ जाते हैं, सपोज करो दोनों आ जाते हैं, लेकिन मैकेलिस्टर भी इंजर्ड, नाबिकेटा भी इंजर्ड, तब उगाटे को खिला सकते हैं, काम चला सकते हैं। लेकिन नेचुरल पोजीशन इसकी मेरे ख्याल से सीडीएम ही रहनी चाहिए, नंबर 6। ओके, क्योंकि फैबिनो से ये गोल क्रिएशन टेक ऑन से कितने करे वो है ये तो, पर टेक ऑन्स में भी ठीक है। खैर बाकी सब ये वाला छोड़ दें, अगर ये वाला तो सारा ही ठीक है इसका। और गोल क्रिएशन में इसलिए टेक ऑन कर पा रहे क्योंकि लिवरपूल पे पोजीशन ज़्यादा है, अगेन बिल्डअप में काफ़ी काम आएगा। फैबिनो पे इतनी डिफेंसिव ड्यूटीज नहीं रहेगी, तो इतना तो आगे वो मतलब बॉल कटाना वगैरह, ड्रिबलिंग करना वो कर पाएगा, राइट। इतनी फ्रीडम रहेगी। पीछे बैठे ही हैं वैन डाइक एंड कोनाटे, तो मतलब बचाने के लिए तो थोड़ा फ्रीडम मिल जाती है। अगेन आपने जो बात करी थी फ्रीडम वाली, वो वाली बिल्कुल। एक गोल क्रिएशन हो गया। अब नाउ प्रोग्रेशन स्टैट्स कहता हूँ मैं उसको, कि ये जो पूरा बनाया मैंने, तो अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं जो हमने क्या अभी हमने कीटा से कंपेयर कर लिया, फैबिनो से कंपेयर कर लिया, लेकिन प्रोग्रेशन में हम कंपेयर कर रहे थे क्या नाम है उसका, थियागो एंड हेंडरसन। तो फैबिनो डिस्पोजेशन मिस कंट्रोल काफ़ी करता था, अगेन नंबर भी मैचेस भी ज़्यादा है तो अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन ये अगर छोड़ें तो ये देख रहे हो आप, कैरीज एंड फाइनल थर्ड यहाँ पर रेड वाला, एंड इवन ऑल्सो पासिस इन फाइनल थर्ड। तो ये प्रोग्रेशन में जो मतलब आगे बॉल पहुँचाना अपने अटैकिंग प्लेयर्स को काफ़ी अच्छे से कर रहा है। तो कैरी और अगर कोई प्लेयर जैसे मेरा कोई सीडीएम है, वो कैरीज में फैबिनो से अच्छा है, मतलब ये दिख रहा है मुझे कैरीज में फैबिनो से अच्छा है। एक इंस्टेंस बनता है कि आपने बॉल आपके हाफ में मतलब एकदम फंसी हुई, कॉर्नर आ गया, आपने बॉल विन कर ली और वहाँ से आपको कैरी करना है। उगाटो के पास पेस भी, आई थिंक वो पेस रेट में नहीं कर पा, वो है ही नहीं यहाँ पर इंटरनेट में अवेलेबल। लेकिन कैरीज अगर मैं देखें तो कैरीज में काफ़ी अच्छा है, तो वो काउंटर में काफ़ी यूज़ आएगा। ओके। एंड ऐसा कोई प्लेयर है जो सीडीएम से कैरी कर सकता है, तो भाई अगर उसको फ्रीडम मिले तो ये चीज़ बाकी चीज़ भी है ना, वो बढ़ेंगी। जो उसकी ये है यहाँ से, अगर आप ये वाला देख पाए तो ये बढ़ेगा। एंड तो वो चीज़ है। हेंडरसन कंपेयर करें तो पासिस, हेंडरसन से कंपेयर करें तो यार ये यहाँ पर नीचे रह गए। मुझे ख्याल से फैबिनो के साथ ही करना चाहिए उसको कंपेयर, क्योंकि बाकी सबसे तो उनका ज़्यादा है ही। Ugarte tackles in attacking third were the highest, so among all the midfield, which can be utilized to keep more pressure on opponents, and Liverpool can play high line. Ugarte needs to improve his aerial ability, जो मैंने बोला. He could also not यही है कि सिस्टम कैसा था. Apart from defensive, that he is ready to fit in the Liverpool system defensively. In goal creation, मतलब ये exceeded by Liverpool player, which shows he is there again, but not that much. Ugarte can be used for shots in possession. He can match Henderson, but not ideally. और एज वी हैव सीन फ्रॉम इवन डेटा, ये डिस्पोजेस बहुत होता है, मिस कंट्रोल लंबी हमने रेड लाइंस देखी थी जब रन बना रहा था। ऑल्सो हिज पासेस आर ब्लॉक्ड मोर देन एनी अदर, बट फैबिनो मैचेस हिम इन दैट स्टेट। मतलब पासेस से काफ़ी ब्लॉक्ड होते हैं, लेकिन फैबिनो के भी काफ़ी ब्लॉक्ड हो रहे हैं। अगर वो वापस आप पीडीएफ में दे सकते हैं। ही इज़ अ नेचुरल सीडीएम, सो मोस्टली ही कैन रिप्लेस फैबिनो। और जब बॉल कैरिंग वाली बात करी थी, जो मैंने इस वाले पॉइंट पर रखी है कि अगर कोई काउंटर पड़ता है तो ही कैन बी यूज इन बॉल कैरिंग। तो Ugarte can, I think for me, he can definitely replace Fabinho. He can be मतलब ये 50 इसको तो मैं कीटा का तो ये है कि जब सब कुछ नहीं है, आपका सब इंजर्ड है, तो ही कैन प्ले जुगाड़ के लिए कि ये वाला रोल। एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा 7/10 या 7/10 दूंगा अगर हैंडरसन का रोल खेलना है। तो 7/10 इसका, कीटा का मैं बोलूँगा 5 या 6/10, और इसका मैं बोलूँगा 9/10, 9 या 8.5/10। तो फैबिनियो का सक्सेसर बन सकता है उगारते, मतलब अगर फैबिनियो का अगर हमको बैकअप ढूंढना है, फैबिनियो का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट ढूंढना है, तो उगारते वो हो सकता है। और जस्ट टू समराइज यार, मैं एक बात बता देता हूँ। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे समझ में आई हैं इस पूरे डिस्कशन से। एक तो कि मैनुअल उगारते की जो बेस्ट पोजीशन है वो नंबर 6 है। कैरिंग द बॉल इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेट, वो उसका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेट है। लेकिन अटैकिंग स्टैट्स में आपको उसके नंबर्स अभी उतने हाई नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि स्पोर्टिंग एक दूसरे तरह का फुटबॉल खेलती है जो सिमिलर नहीं है लिवरपूल से। और अगर आप एक ऐसे प्लेयर को लेके आओ जो प्ले ब्रेकअप कर सकता है ओपोनेंट्स का, जो बॉल कैरी कर सकता है, तो
और उसको अगर आप इफ यू सराउंड हिम विद मोर क्रिएटिव प्लेयर्स और उसको आप फ्रीडम ज्यादा दोगे तो आपके अटैकिंग स्टैट्स भी बेटर हो जाएंगे। तो बढ़ेंगे। ये हाँ मैनुअल उगारते का है। और यार बहुत मजा आया बात करके। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू मैकलिस्टर। हाँ, मैकलिस्टर ओके। अगेन अगर अनदर मिडफील्डर कमिंग टू लिवरपूल, तो यहाँ पर हमने देखा ये कभी कैम खेल लेता है, कभी सीडीएम खेल लेता है, पर सेंटर मिड खेल लेता है। और वो हमने वो जो ट्रांसफर मार्केट में देखा था 3 पोजीशंस लिखी हुई थी। तो ये क्या ला रहा है मैकलिस्टर, इसमें बात करें तो प्रोग्रेशन में ही इज फाइन कंट्रीब्यूट्स इन एक्जी बिल्डअप एंड एक्जी चेन। अगेन जो मैंने बताया था, ये आप पीछे वीडियो देख करके देख सकते हैं कि क्या होता है एक्जी बिल्डअप एंड एक्जी चेन। एंड ही इज इन्वॉल्व इन फाइनल थर्ड एंड आल्सो ड्रॉप्स इन डीप टू रिलीज प्रेशर। एंड नाउ जो ये जो फुल स्टॉप के बाद मैंने लिखा है, जो मैंने मुलर की बात बोली थी ना, वर्ल्ड कप 2022 में इसने विजुअली हमें दिया था करते हुए, क्या स्पेस बनाता था ये वर्ल्ड कप 2022 में। बॉल इतनी मिलती नहीं थी उसको, थोड़ा फिजिकल विगर वो तो था ही, लेकिन बॉल इतनी मिलती नहीं, लेकिन स्पेस बहुत अच्छी क्रिएट करता था जो फ्रंट के लिए, फ्रंट या फिर अपने मिडफील्ड के लिए। एंड ही आल्सो कैन कैरी द बॉल फ्रॉम द बैक एंड डिलीवर इट टू फाइनल थर्ड, वो तो है ही इसके पास। बेस्ट यूज हमें विल बी प्लेइंग हिम एज अ नंबर 8 टू फीड द लाइक्स ऑफ साला, डियास, लिंक्स अप विद द फुल बैक्स। एंड व्हेन इज अलाउड फ्रीडम ही कैन पिक लॉन्ग पासेस जो उगाटे की नीति यहाँ पर आपका काफ़ी आ जाती है। तो 2 मैच लिए अभी, आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन जो हुआ था और ब्राइटन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हुआ था। तो जो 3-0 आई थिंक द स्कोर था आर्सेनल ब्राइटन का। ब्राइटन और मैनचेस्टर यूनाइटेड में इसने वो पेनल्टी मारी थी आखिरी में ब्राइटन वाले मैच में। तो ये है, तो 2 मैचेस लिए हैं ये मैंने इवेंट डेटा वापस करने के लिए। तो ये वाला आर्सेनल वर्सेस उसका ब्राइटन का। हाँ, तो पासेस इसके देखोगे आप मोस्टली ये वाले इस एरिया में। हाँ, ये है कि आर्सेनल की पोजीशन ज़्यादा रहेगी तो उनको इधर आपके मतलब डिफेंसिव थर्ड में काफ़ी ज़्यादा पास मिलेंगे एज कम्पेयर टू अटैकिंग थर्ड। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बाय द वे हम गोल मारने के लिए। यहाँ ब्राइटन को गोल मारना है, यहाँ पर आर्सेनल को गोल मारना है। ये मैंने शायद पिछली बार उगाटे वाले में भी नहीं बोला था। तो हाँ sure. यहाँ पर जो लेफ्ट बैक है एस्टुपिनियन, जो भी भाई नाम है, मैं स्पेल ज़रा ढंग से नहीं कर पाता। एस्टुपिनियन। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये लिंकअप काफ़ी फुल बैक से अच्छा कर लेता है। इफ़ अगर ये हैंडरसन के साथ का कर रहा है, ट्रेंट यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ दिखा रहा है कि लिंकअप अच्छा कर लेता है एंड सेंटर बैक से भी लिंकअप कर रहा है दोनों। बाकी यहाँ पर बॉल प्रोग्रेशन जो उसकी जा रही है एसएससी वाली, मोस्टली राइट साइड पे जा रही है। राइट साइड पे शायद सोली मार्च खेल रहा होगा शायद उस दिन, जो भी है। बाकी हम रिसीव पासिस में देखें तो यहाँ पर अगेन एक कंजस्टेड जो आप दिख रहा है यहाँ पर कंजस्टेड है काफ़ी यहाँ पर। एंड यहाँ पर फिर से दिखा रहा है कि फुल बैक के साथ काफ़ी लिंकअप अच्छा से कर लेता है। बाकी हमें 8 पे तो टैकल से तो दो बार इसने अटेम्प्ट किया, बट बॉल रिकवरी अपने हाफ में इसने अच्छी करी। मतलब काइंड ऑफ स्टेडियम खेल सकता है। देन अगेन हीट मैप पे देखा जाए तो यहाँ पर आप हीट मैप पे देखो, मोस्टली इसका जो क्या कहते हैं एक्शन जोन था तो इस साइड है। मतलब ये अप टू नहीं डाउन टू अब जा रहे हैं। यहाँ गोल मारना है ब्राइटन को, आर्सेनल को यहाँ मारना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाले, तो मैं अगेन इट शोज कि लेफ्ट बैक से काफ़ी ये था, लेफ्ट बैक के साथ खेलता रहता है, देन सेंटर बैक के साथ भी खेलता रहता है। बॉल रिकवर कैरीज में तो वही काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोस्टली लेफ्ट साइड से ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है, सेंटर मिड, लेफ्ट सेंटर मिड खेलता होगा, बट अपने हाफ से भी काफ़ी कैरी करे है उसने। और यहाँ पर कोई और रीज़न हो सकता है, चलो वो नहीं बात करते। तो ये चीज़ है, ये वाली जो मैं ये बता रहा था, ये वाली अपने फुल बैक से काफ़ी लिंकअप करता है। देन डीप पास खेल सकता है, जो अभी लॉन्ग पास हमने देखी थी ये वाली। कोई लॉन्ग पास इसने करी है वैसे 1-2, कोई ज़्यादा बड़े नहीं करे इस मैच, शायद मेरे ख्याल से यूनाइटेड वाले में करे हो। इस वाले में ये कैम खिला था आई गेस, ओके आई गेस, तभी ये इतना वो कम होगा। और अगले वाले मैच में सीडीएम खेल रहा होगा। हाँ देखो सीडीएम खेल रहा है तो लंबे लंबे पास जा रहे हैं ये देखो, एक यूनाइटेड वाले मैच में 2 3 ये बहुत लंबा पास है। ये स्विच देखो इसका इतना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक गया है। अगेन यहाँ पर क्या कहते हैं लेफ्ट बैक के साथ काफ़ी खेला, मतलब डीप लाइन प्लेयर मेकर टाइप का भी खेल सकता है ये, लाइक्स ऑफ एनजो खेलता है जो। और ये एक इधर ही भी है एक लंबा, ये तो कॉर्नर है, ये छोड़ो। एंड मोस्टली फिर वही कहूँगा लेफ्ट बैक के साथ इसने वो किया है। एंड देन ये रन्स भी बना रहा है, जो हमने वर्ल्ड कप पे देखा था, एक इतना बड़ा रन बनाया है जो कि डिस्पोजेस या फिर मिसकंट्रोल हो गया होगा। एक यहाँ पर रन बनाया उसने, एक मतलब अच्छी पोजीशन में आना उसको आता है करना, जो हमने वर्ल्ड कप में देखा ही था। अगेन मैं फिर से बोलूँ तो ये रिसीव पासिस का ये दिखा रहा है। देन बॉल रिकवरी अपने हाफ से इसने करी है,
मोस्टली अपने हाथ से करी है। एंड टैकल्स है, ये है बॉल कैरिंग में इसने, मतलब यहाँ अगर आप इधर भी देखो और इधर भी देखो, तो ये फाइनल थर्ड में जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि फाइनल थर्ड में बॉल देना आता है इसको, कि अपने विंगर्स को कैसे देना, विंगर मतलब लेफ्ट विंग या राइट विंग, डियाज, साला, या फिर सेंटर में आप कोई नया जो सेंटर आएगा, जोटा चलो अभी मान लेते हैं, तो उनको बॉल पहुंचाना, उनको बॉल देना, तो ये काम कर सकता है ये। अगेन अब वो वापस वो बार ग्राफ नहीं देखेंगे, वो बोरिंग थी, लेकिन कंपैरिजन Right. करें तो ये प्रोफाइल है इसकी डिफेंसिवली, तो फेबिनो से सबसे पहले कंपेयर करें तो फेबिनो के बराबर है, बट हाँ मतलब यही कहूँगा कि बराबर भी है। एंड ही आल्सो कैन प्ले सीडीएम, जो यूनाइटेड वाले मैच में खेला उसने। एंड लेकिन मैं मोस्टली इसको हेंडरसन या कीटा से या फिर थियागो से कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक Right. आपको पहले से ही उगाटे मिल चुका है, Right. अब तो वो बात है। Assuming. Yes. हाँ अज्यूमिंग, या तो हेंडरसन में आप देखें रेड वाला मैकेलिस्टर एंड हेंडरसन सी ग्रीन जो भी कलर है ये। तो टैकल्स इन अटैकिंग थर्ड, डिफेंसिव थर्ड, मिडल थर्ड, ट्रिपल्स टैकल्ड, चैलेंज्ड, ब्लॉक्स मेड, पासिस ब्लॉक्ड। हाँ ये कहते हैं कि ब्राइटन हर मैच में पोजीशन ज़्यादा नहीं रहेगी उनको काफ़ी सिट बैक खेलना पड़ता है, तो ये रीज़न ये भी है। लेकिन मोस्टली आप ये देखो अटैकिंग थर्ड एंड मिडल थर्ड पे हेंडरसन से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है ये, Attacking input 65.2 ज़्यादा है। आई नो provide कर। अटैकिंग इनपुट ज़्यादा है, काफ़ी फिजिकल है, यहाँ देख रहे हो आप ड्रिबल चैलेंज। एंड लॉस्ट में देखो हेंडरसन ने जो ड्रिबलर्स होते हैं उनको चैलेंज करना, तो हेंडरसन ने काफ़ी लॉस किए हैं एज कम्पेयर टू मैकेलिस्टर। तो ही इज एफिशिएंट, पासिस काफ़ी ब्लॉक किए हैं। अगेन जो पीछे बैठ के इसको खेलना पड़ रहा है अपने ब्राइटन के डेज में, अब तो ज़्यादा डेजर भी के अराउंड तो इतना नहीं खेलना पड़ा, लेकिन पहले की 2 सीज़न देखा जाए तो राइट उसने पीछे बैठ के काफ़ी खेला है, तो ये इसलिए पासिस ब्लॉक भी है चीज़ अच्छा, मतलब सीडीएम वाला काम रोल करता ही था ये। लेकिन राइट ये नेचुरल, मुझे एक नेचुरल नंबर 8 दिखा रहा है जो बॉक्स से बॉक्स खेल सकता है हेंडरसन से कंपेयर करें तो। सेम गोज विद नाबिक कीटा में अटैकिंग थर्ड में, तो ये दिस ऑल्सो शोज कि नाबिक कीटा कितना इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए लेकिन खेलना नहीं हाँ चाहता इफ वो। अवेलेबल रहता तो हाँ वो बात है, क्योंकि जब भी मैं दोनों से कंपेयर किया तो नाबिक कीटा का तो पूरा भर ही गया था सी ग्रीन कलर। ठीक है, लेकिन इंटरसेप्शन, पासिंग ब्लॉक देखा जाए, चलो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है, नाबिक कीटा ने काफ़ी अच्छा खेला। लेकिन अब यहाँ पर इधन अगेन मतलब कुछ पीछे ही अगेन ब्राइटन का रीज़न है कि वो इतना पोजीशन नहीं मिलता था वगैरह वगैरह। ये तो हो गया डिफेंसिवली बात। थोड़ा अब उगाटे से भी कंपेयर कर दिया मैंने, उगाटे से भी अच्छा है, नहीं उगाटे ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली, उगाटे अच्छा है। ये आप देख रहे हो, आप उगाटे इज बेटर डिफेंसिवली एज कम्पेयर टू मैकेलिस्टर, अगर दोनों आते एज्यूम करते तो। हाँ अब गोल क्रिएशन में देखा जाए तो फेबिनो बिल्कुल नहीं है, काफ़ी आगे मैकेलिस्टर। अगेन हेंडरसन से काफ़ी आगे, नाबिकीटा से पीछे बट थोड़ा ही पीछे, और थियागो अल्कांट्रा से भी आगे गोल क्रिएशन में। देख रहे हो आप नॉन पेनल्टी एरिया कितना है भाई उसका। एग्जैक्टली राइट। तो मतलब कितना गोल के चांसेस में क्रिएट करना, काफ़ी चांस बनाना वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी काम आएगा मैकेलिस्टर। ना ये तो घाटे से कंपेयर कर दिया मैंने। खैर अब प्रोग्रेशन में देखा जाए फेबिनो से नहीं कंपेयर करते, अगेन हेंडरसन से कंपेयर करते प्रोग्रेशन में। लेकिन प्रोग्रेशन के स्टैट्स अगेन मैं वही बोलूँगा कि ब्राइटन एंड लिवरपूल वाला जो रीज़न बोला था वही रीज़न है कि हेंडरसन के आप क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि मैकेलिस्टर वो ऐसी टीम में था जहाँ डिफेंसिवली ज़्यादा वर्क करना पड़ता था और गोल क्रिएशन का चांसेस कम आते थे। अगेन ऑल्सो नंबर ऑफ मिनट्स भी भाई ये वो करते हैं। ये 2016 मैंने गलती से लिखा, ये नहीं है ये क्रॉस। खैर नाबिकीटा से देखा जाए भी तो कैरीज वगैरह में तो ये ठीक है, कैरीज पिन पेनल्टी एरिया में। हीट में मैं इसका देखना चाहूँगा 1 मिनट। अच्छा मैं हीट में तो यहाँ है ही नहीं, खैर वापस में हम देखेंगे पीपीटी पे। तो कैरीज में ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अगर उसको मौके मिले, अगेन मैं वही बात बोलूँगा कि मौके मिले तो ये काफ़ी नंबर मैच कर देगा नाबिकीटा के। एंड ऑल्सो थियागो अल्कांट्रा से तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे आइडियल है थियागो अल्कांट्रा का, बट अवेलेबल नहीं है तो ये बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू उगाटे। राइट आप ये देख ही रहे हो उस वाले में, आखिरी वाले में रेड वाले काफ़ी एक्सकीड कर रहे हैं एंड ब्लू वाले नहीं कर पा रहे। राइट तो ये था। और लास्ट में मैं बोलूँ जो हमने ये देखा उससे हमें क्या देखने को मिलता है, comparing him with Jordan Henderson, Thiago and Keita, his tackles in all thirds are high and we should give him a benefit of doubt, जो मैंने ब्रैडन और उसकी वाली बात करी।
So somehow matches Thiago and Keita defensively and exceed Henderson. Maybe he can play the role of supporting Trent as Henderson did. His goal creation stats just tell how good he will be in the build-up, and yes, in creativity. In ball progression, the stats are lower than the other, but also could be again the reason जो मैंने वापस बोला अब तो मैंने रट्टा ही मार लिया है उसका मैंने as Liverpool will have the ball more than Brighton in most of the matches. तो ये दो मैं बोलूँगा इससे बेस्ट सूटेड भी है, मतलब रिप्लेस कर सकता है इन दोनों से मोस्टली लाइकली 9/10 में इसको दूंगा, इसको रिप्लेस कर सकता है, इसको मैं बोलूँगा 7/10 क्योंकि दिखा रहा है कि नाबी कीटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे ना मैं 3 अल्टरनेटिव्स बताना चाहूँगा जो ट्रांसफर मार्केट में इसके बाद एंड ही है। कोनल लाइमर, बरेरो मार्टिन्स एंड फेनोर्ड का कोकचू। अगर समहाउ कोई इन तीनों में से नहीं मिलता तो ये बीच वाला बंदा है लियांड्रो बरेरो मार्टिन्स, तो ही कैन रिप्लेस। मैंने वीडियो भी डाली है बाय द वे फैबिनो की आइडियल रिप्लेसमेंट क्या सकती है, तो मैंने इसमें इसका नाम लिया था, तब मुझे पता नहीं था उगाटे भी लिंक्ड है, तो वरना मैं डालता ज़रूर। तो फैबिनो बिल्कुल 6-7 मिलियन का पड़ेगा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिलियन का पड़ जाएगा, तो ये फैबिनो से काफ़ी अच्छा मैच करता है सेम, एंड ये हैंडरसन से काफ़ी अच्छा मैच करेगा, और ये वाला आप दोनों प्लेयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो दोनों से मैच करेगा कॉनर लाइमर। और मेरे ख्याल से लिंक्ड अप भी था ये जनवरी में आई गेस। कॉनराड लाइमर मोस्टली बायर्न म्यूनिख जा रहा है, तो मतलब इन टर्म्स वो नागलसमैन जा रहा था ना, इसलिए तब था राइट। तो यहाँ तक ही था हमारा सफर। ऑलराइट, तो ये था यार बेसिकली काफी डिटेल्ड एनालिसिस हमने गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार बिग थैंक यू टू सारांश यार, बहुत मतलब एक डिफरेंट अप्रोच आज हमने लिया मेनेस इन द मॉन्क पे। यूजुअली हम बात करते हैं थोड़ा बहुत और हम बहुत एनालिटिकल वीडियोस नहीं बनाते हैं, हम बहुत डीप में नहीं जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेयर की स्टैट्स वगैरह के ऊपर। तो आज हमने कुछ अलग करने की कोशिश की। तो आप बताइए आपको कमेंट सेक्शन में वुड यू लाइक टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, आपको क्या लगा ये एनालिसिस देख के, और आपको अगर कुछ इसमें से टर्म समझ में नहीं आए तो आप दक्ष का वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, बाबा वाला वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, और ये सारे पीडीएफ्स हम कोशिश करेंगे कि हम अपलोड कर सकें ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके स्टडी भी कर सकें। बाकी बिग थैंक यू टू सारांश फॉर मेकिंग इट पोएटिक स्किल्स। आपके हैंडल में भी मेंशन्ड है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन्ड है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम तो कंटेंट बनाते रहेंगे यार, बहुत एक्साइटिंग समर है। अब ये देख के यही समझ में आ रहा है कि ये दोनों प्लेयर सूट करेंगे। अब उसमें से हम साइन करेंगे या नहीं वो तो एक दूसरा ही कॉन्वर्सेशन उसके लिए किसी सीए को लाना पड़ेगा, नॉट अ डेटा साइंटिस्ट। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार पोएटिक स्केल्स। वंस अगेन भूलिएगा मत सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, अभी तक अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल लाइक करिए यार, और मेनेस एंड द मॉन्क को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो go ahead and hit the subscribe button. Until then, take very good care of yourselves and remember one thing, up the Reds. I love the Chelsea.